बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैलाब ने तो तबाही मचाई हुई है, लेकिन महंगाई का भी तूफ़ान है कि थम नहीं रहा। अब लाहौर में रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज किया और एहतजाज में नारे लगाए, मर गए भूखे, हाय हाय हम भूख से मर गए। ये लोग बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, 2 करोड़ के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं। और आप देखिए, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। और कमाल यह है कि हुकूमत दावे करती है जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। अब खुद JUI कहती है जी ये हुकूमत लाई गई है, ये बिठाई गई है, ये पंजाब में हारे हैं। लेकिन आप देखिए कि JUI भी पीपल्स पार्टी वाला काम कर रही है कि अपोजिशन के मज़े भी लो, हुकूमत के भी मज़े लो। बस यह है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी हुकूमत में है। JUI अपोजिशन में नहीं है मगर अपोजिशन में भी है, क्योंकि अपोजिशन में होते हुए वो हुकूमत का जहां मसला आए 26वीं तरमीम की सूरत में, अभी सेनेट इलेक्शन में, उनके साथ इकट्ठे नजर आते हैं और फिर एहतजाज भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहेंगे कि जी ये तो गलत फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन ही गलत थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट में शामिल हो गए। हत्ता के नून लीग ने एक सीट, क्योंकि टॉस ही हो रहे हैं ना जी, टॉस पर आप सोचिए, ये मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टॉस पर सीटें दी जा रही हैं। ऐवान बाला जो कह रहे हैं जी पार्लियामेंट का ज्यादा अहम इदारा है, सेनेट यानी जिसको मुंतखब इदारे मुंतखब करते हैं, वहां टॉस से सेनेटर बन रहे हैं। यहां अब वोट तो रहा नहीं तो टॉस ही चलेगा। ये मुल्क की टॉस पर चल रहा है भाई, आज उसके टॉस पर इसको बिठा दो, उसको बिठा दो, ये लगी हुई है बारियां। तभी तो हमारा यह हाल हो गया है। शाहिद खान बासी कहते हैं इनको ताहाल बिठा दें, सारी सीटें भी इनको दे दें, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग कुरानंदाजी से दस्तबरदार हो गई। कुरानंदाजी की टॉस की जरूरत ही नहीं है, अक़लियती नशिस्त JUI को मिल गई। ले जी आप ले मौलाना साहब, साथ चलें। अभी मैं देख रहा था मियां जवेद लतीफ फिर मंजर आम पर आ गए हैं और कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले कर दें सब कुछ। मियां नवाज शरीफ जो हैं अब वो इस सारे हालात को ठीक कर लेंगे। भाई और क्या ठीक करेंगे, 3.25 साल में देख लिया है। मियां नवाज शरीफ तो मजे ले रहे हैं, बेटी वज़ीर आला बनवा ली और इनके साथ भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया। और इन्होंने क्या करना है, अब भी उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई कि जी पता नहीं और क्या चाहिए। और मरी में सैर सपाटे हो रहे हैं, लोग सैलाब में डूबकर मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए और यहां पर यह हो रहा है कि मियां साहब मजे ले रहे हैं। वैसे हर जगह तस्वीर मरियम साहबा के साथ उनकी नजर आएगी आपको, हर पिकअप पर, हर जगह, हर बोर्ड पर, लेकिन यहां वो मरी चले गए। वो भी मैं आपको दिखाता हूं मनाजिर। फर्रुख खोकर ने JUI में अपनी शमूलियत प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावतनामा दे दिया। फर्रुख खोकर साहब की जो रेपुटेशन है वो किसी से छुपी नहीं है। ये भी ऐसे इनके रेपुटेशन है जैसे माफिया हो, इस पर लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। अब JUI को इस तरह के लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी मुखालिफ की JUI को ज़रूरत नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा से भी माशाल्लाह काम ऐसा बना है कि अब फजलुर रहमान साहब को भी बलूचिस्तान जाकर सहारा लेना पड़ता है, अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली को भी वहीं बलूचिस्तान से आना पड़ता है। ये तो उनके हालात हो गए हैं। तो इस तरह से जब नून लीग के साथ जाएंगे, जिनके बारे में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले इनका साथ देते हुए कहते हैं नदीम हसन के जी जो भी नून लीग के साथ खड़ा होगा लोग उसको गालियां देंगे, उससे नफरत करेंगे। तो JUI जो कर रही है तो फिर और ही ज़्यादा इनका वोट बैंक सुकड़ जाना है, पर ये भी डीलों के चक्कर में ही होंगे। ये इनके हालात हैं। ये जी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, फुल प्रोटोकॉल के साथ आपको नजर आएंगे। ये तकरीबन 16-17 गाड़ियों के साथ मरी पहुंचे हैं। वैसे ये एक MNA है, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए फॉर्म 45 पर। पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां यहां पर लगी हुई हैं, बाकी इस्लामाबाद में सलाब, रावलपिंडी में सलाब, लेकिन इनके लिए नहीं है। इनके लिए खास सड़कें होंगी और ये वहां से निकलकर ये गाड़ियों के फुल प्रोटोकॉल में ये मरी आ रहे हैं। तो मरीम नवाज साहबा को भी बुला लें, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ट्वीट कर रही हैं कि कमाल कर दिया रेस्क्यू सर्विसेज ने, ज़बरदस्त, उन्होंने किसी को मरने नहीं दिया रेस्क्यू के दौरान, शाबाश दे रही हैं वो, कमाल उन्होंने कहा है कि किया गया है और बड़ी मुतमईन हैं इस सैलाबी सूरत हाल में कि जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं। और वो मुतमईन है कि उनके वालिद साहब मरी चले गए हैं, क्योंकि ये जिनको दर्द होना आवाम का, उनको यही करना चाहिए कि आप देखिए लोग सैलाब से मर रहे हैं, महंगाई का तूफान है, इतनी तकलीफ है एक कौमी लीडर को, एक साबिक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, कि वो तकलीफ और वो डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्योंकि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो वो मीटिंग से उठकर चले जाते थे। अब चूंकि महंगाई इतनी आ गई है, गैस की कीमतें डबल हो गई, पेट्रोल की डबल हो गई, बिजली की कीमत 2-3 गुना हो गई, तो बेहतरीन हाल यह है कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए ऐसे लीडर को। तो वो मरी में सेहत अफजा मकाम पर चले जाएं। मरी तो उन्होंने ऐसा रखा हुआ है जैसे जाती उम्र का कोई साथ वाला मोहल्ला हो, उन मोहल्लात के साथ हो कि मरी चले गए प्रोटोकॉल में, और लाखों रुपया मेरा ख्याल है कम अज़ कम लग जाता है पेट्रोल पर ही, कई लाख रुपया।
सरकारी गाड़ियाँ आप देख रहे थे, पुलिस की गाड़ियाँ आने जाने पर ही, लाहौर से मरी तक का फासला, उसमें आप पेट्रोल देख लीजिए कितना लगता होगा। ये जी सीनियर माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में 15 से 24 साल के 1 करोड़ 80 लाख नौजवान फारिग बैठे हैं। तो अब आप सोचिए कि 2 करोड़ नौजवान जब फारिग होगा तो कितनी बुरी हालत होगी, बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, और इसमें अगर रोज़गार पर बंदा हो तो चलो मुकाबला कर लेता है। अब फिर क्या है, इससे जराइम में भी इजाफा होता है, हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। ये जी खबर आई और इस पर PTI कह रही है कि हम तो बायकॉट कर रहे हैं ARY का। खबर यह है कि बैरिस्टर सैफ इमरान खान के बताए 6 सेनेट उम्मीदवारान पर अड़ गए, पार्टी को कहा रद्दोबदल किया तो इस्तीफा दे दूंगा, इमरान खान से बेवफाई नहीं कर सकता। बैरिस्टर सैफ ने कहा जी इमरान खान ने जो नाम दिए थे उसमें रद्दोबदल की कोशिश हुई है। गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ को ऐलान करने से रोका कि नहीं तुम इस्तीफा ना दो, इस्तीफे का ऐलान ना करो, कुछ नहीं होता। और इसी तरह से कि जी कुछ अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे मुशावरत की बात चल रही थी, कोई तब्दीली वो चाहती थी, इस तरह की बात की गई। और बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी इन चीज़ों से बेजार है इमरान खान के, जी फलां से मशवरा, उसकी भी बीच में बात शामिल करो, नहीं हो सकता, बस जो मैंने नाम दिए वो फाइनल हैं। और अलीमा खान ने कहा लिख कर दें, सैफ ने कहा मुंशी नहीं। अलीमा खान साहब ने आगे से पूछा कि जी मुझे नाम लिख कर दें, तो बैरिस्टर साहब ने इनकार कर दिया। इस पर अब शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि मैंने बैरिस्टर साहब से पूछा ऐसी कोई बात हुई है, वो इनकार कर रहे हैं। अलीमा खान साहब से पूछा, वो इनकार कर रही हैं कि ना हमने कोई ऐसी बात की है, ना ARY से हमारी कोई बात हुई है, ये सब क्या है। तो इस पर आज PTI का कोई रहनुमा ARY के किसी प्रोग्राम में नहीं बैठेगा। हम फैसला करेंगे कि ये बायकॉट खत्म करना है या आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ARY न्यूज़ से बायकॉट का ऐलान कर दिया है कि जी आप हमसे पूछते ही नहीं हैं और ज़राए से खबर चला देते हैं, ये बड़ा गलत है, ऐसे ना करें। ये सब कुछ चल रहा है जी। अब ये एक बड़ा हौलनाक खौफनाक इंकशाफ हुआ है, लेकिन इस पर उस तरह मीडिया में डिस्कशन ही नहीं हो रही। 40,000 पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला तो अलग है, लेकिन यह सुनिए कि 40,000 पाकिस्तानी गायब हो गए हैं। 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन गायब, इराक, शाम, ईरान जाकर कहां चले गए मालूम नहीं। वजीर मजहबी अमूर ने यह इंकशाफ किया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि 40,000 पाकिस्तानी आखिर चले कहां गए हैं। वो ईरान गए हैं, शाम गए हैं, इराक गए हैं, लेकिन उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा, वो ट्रेस ही नहीं हो रहे। अब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कि इनको कहाँ ले जाया गया है, ये वहाँ किसी जंग में शामिल हो गए हैं या वहाँ जाकर कोई आगे किसी मुल्क में चले गए हैं, इनको गुलाम बना लिया गया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ है, उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। ये हाल हो गया है और वज़ीर मजहबी अमूर इस बात का इंकशाफ करें। इतनी खौफनाक सूरत हाल है हमारे पाकिस्तानियों की। आखिर में जी ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर यह आई है कि 26 अरकान की मुअत्तली का मामला पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब इनकी मुअत्तली ख़त्म हो गई है। ये 26 अरकान जो तहरीक-ए-इंसाफ के मुअत्तल किए गए थे, इन्होंने मरीम नवाज़ साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी, वहाँ नारेबाजी कर दी थी, तो इनको एहसास नहीं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। मरीम नवाज़ साहब रेड लाइन है, जिस दिन उनको वज़ीर आला बनाया गया था तभी अज़मा बुखारी साहब ने कह दिया था कि टिकटॉक शिकटॉक बर्दाश्त नहीं होगी मरीम नवाज़ साहब के खिलाफ, और रेड लाइन है। इसीलिए आपने देखा चाचा ने जो इस तरह की गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उनके साथ क्या हुआ था उनका पता ही नहीं चल रहा था, उनके वीडियो बयानात भी आ रहे थे। तो इसलिए कोई भी शख्स इस तरह से करेगा, वो चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, कोई भी शख्स हो, वो बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, तक कहा गया कि इनको हम डी-सीट करवाएंगे, यहाँ तक गए थे। लेकिन इसमें अब मामला हल हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तहरीक इंसाफ के लोग अच्छे बच्चे बन जाते हैं और मरीम नवाज़ साहिबा की ग़ुलामी कबूल करते हैं, सर झुका कर रखते हैं, जिस तरह बाकी नून लीग के जितने भी MPs हैं, या फिर दोबारा एहतजाज करके मुअत्तली की तरफ जाना चाहेंगे। अब देखते हैं एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।